अभी हम कॉफ़ी होके आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के। एम्बियंस बहुत अच्छा है। एम्बियंस बहुत अच्छा था। जिन्होंने हमें अटेंड किया वो भी बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट थे। अगर आपको कुछ सीखना है कहीं से, आपको अच्छा लगता है तो आपको सीखना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ की हॉस्पिटलिटी नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट यहाँ की एक्चुअल में बहुत बहुत डिफरेंट है इंडिया की हॉस्पिटलिटी से। यहाँ बहुत नाइसेस्ट पीपल हैं। और अगर आप देखेंगे कि सड़कों पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ लोग फैला देते हैं। वो लोगों में अपने आप ही अवेयरनेस है। यहाँ पे लोग ऐसा नहीं है कि चालान काट रहे हैं या किसी को कोई डांट रहा है या कोई मार रहा है। आप अगर पीछे देखेंगे तो ट्रैफिक बहुत स्मूथ चलता है, स्मूथ चलता है, स्लो चलता है। ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे उधर हो जाता है कि कोई जल्दी में, कोई स्लो, कोई फास्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट प्रेजिंग थाईलैंड एंड अपने देश की बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया तो बेस्ट है, इंडिया तो बेस्ट है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल कंट्री कहीं नहीं है। लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं जहाँ हमें सीखना है, अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हाँ, हैं, वो हमें आपको सीखनी चाहिए। हाँ। जैसे थाईलैंड में रोड्स आर नीट एंड क्लीन, तो हमको ये सीखना चाहिए कि आपको गंदगी नहीं फैलानी है सड़कों पर। आप अपना कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको अपने पास रखें, डस्टबिन में डालें। दूसरा, आप किसी से अगर अच्छे से बात करेंगे तो आप उससे छोटे या बड़े नहीं हो जाते। अगर आप बहुत अच्छे से किसी से बात करते हैं तो इससे पता चलता है कि आप किस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक, यहाँ पर हर इंसान बहुत अच्छे से बात करता है। इफ़ यू वांट टू समवन, दे विल टॉक टू यू वेरी वेरी पोलाइटली। थैंक यू सो मच। ये वीडियो बनाने का हमारा मतलब सिर्फ इतना था कि आप अननेसेसरी किसी से उल्टा नहीं बोलिए, गंदगी मत फैलाइए। और वो कंट्री हमारी है तो उसको क्लीन रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम खुद सुधरेंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। उसमें किसी को हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही स्मूथली हम अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक छोटा सा मैसेज था और कुछ नहीं था, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगी हमने वो बताई। अगर कुछ गलत लगेगा तो वो भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं है। अगर गलत देखा जाए तो वो थोड़ा रेट में फ़र्क आ जाता है और कुछ नहीं होता। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या काम कितने बाट में या कितने रुपीज़ में होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मिल सकता है कि किसी ने आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया और किसी ने आपसे जेन्युइन चार्ज किया। तो ये फ़र्क तो आपको दूसरी कंट्री में मिल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर कुछ सीखने वाली बात है तो आप नीट एंड क्लीन कंट्री कैसे रखी जाती है आप यहाँ से सीख सकते हैं, और पोलाइटली कैसे बोला जाता है किसी से भी, वो आपको यहाँ से ज़रूर सीखना चाहिए। बाकी इंडिया तो बेस्ट है यार, इंडिया जैसी कंफर्टेबल कंट्री कहीं हो ही नहीं सकती है, और उसका कोई तोड़ नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया से ज़्यादा डाइवर्सिटी कहीं नहीं है। यहाँ पर लोग पीपल आर फॉलोइंग वन ट्रेडिशन, वन काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, बट इंडिया इज मैनेजिंग ऑल द डाइवर्सिटी इन वन कंट्री। तो इतना सब कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, और इंडिया उसको कंट्रोल कर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो इंडिया इज़ द बेस्ट। बाकी मिलते हैं, अभी तो हम जा रहे हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू। भैया गंदगी तो है डाली सी। वाला ही खड़ा है। हाँ तो भाई टाइम 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 अभी चेक कर लेते हैं। टुक टुक ले लिया हमने, ये पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। It's 2:55 right now. ओके। हाँ तो भाई कहाँ चल रहे हैं? We are touring the city. We are enjoying life. तुम गरीबों की तरह नहीं है।
लोग हायर किया है, पर आवर के हिसाब से इसका चार्ज होता है। बाकी आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं, आपको कितना चार्ज लगेगा वो अपना आप कर लेते हैं सेटअप। अगला डेस्टिनेशन क्या मिलता है घूमने के लिए, देखने के लिए, उसके बारे में बताते हैं फिर। चलो, अब जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है तो यहाँ इतनी जल्दी नहीं है कि ये हॉर्न देने लग जाए। ये समझते हैं, वो बंदा अपना आप हटा लेगा। थर्ड लेन बना, हाँ, थर्ड लेन तो ये बनाते ही नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि ये स्मूथ चलते रहें ताकि ना तो ट्रैफिक जाम हो। दे आर नॉट रेस्टलेस पीपल, हाँ, दे आर गुड पीपल। अब देखेंगे। हेलो, और अच्छा, वापसी में हम लॉन्च ले सकते हैं। हाँ, वापसी में भी लॉन्च ले सकते हैं। बाकी जो हमारे कार में देखना पड़ेगा कि क्या कितने हैं, एक्सेस कितने हैं। कार तो मैं और भी लाया हूँ, लेकिन उनकी ना पिन नहीं बना दी मैंने। हाँ, उसमें इंडिकेटर ही नहीं लगा है। इंडिकेटर नहीं था स्कूटी में उसमें। हाँ भी गलत ठीक नहीं, और वहाँ तो पॉल्यूशन नहीं उसमें तो फर्क है भाई, पोल्यूशन है। है, वहाँ पॉल्यूशन। दम घुटने लगता है, जैसी गर्मी का हिसाब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ का तो फर्क हुआ ही है। वो तो हाँ, Jojo Market, Ya, Jojo Market tu. Jojo Leather. Ya, Jojo Market food shop. No. बहन को दिखा दे, बहन के बड़ा नंगा नाच है। हमारे पास बहुत सारे दिन हैं। Ôi, 50 บาทเองค่ะ वो तो छूना होगा। वाइट डेढ़ काउंट करता है क्या? भाई हमारे हो जाते हैं काउंट, क्योंकि हम डेली 10,000 स्टेप चलते हैं, तो जिसमें हमारे कल तो हमारे ज़्यादा हो गए हैं। तेरे 10,000 के डेढ़ क्योंकि स्टेप काउंट करता है क्या? हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है भाई, चाहे आप इंडिया में हो या बैंकॉक में हो। तेरी 1,500 में काउंट कर रहा है क्या वो? क्या चीज़? 1,500 मेरा वो सब काउंट कर रहा है, जो स्टेप एप्लीकेशन है वो सब बता रहा है कि आप कितने हेल्थी हो, अगर आपने इतने स्टेप चलाए, आपने कितनी कैलोरी बर्न करी है। चलो वो तो सेकेंडरी हो गई, हम वॉकिंग स्ट्रीट में है, ये बैंकॉक में है। यहाँ पे पब वगैरह है, आपको ड्रिंक वगैरह फूड की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे वेज नॉन वेज सब मिलता है। क्यों पवन? यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब A to Z सब मिलता है यहाँ पे। आप जो चाहते हैं खाना पीना एंजॉय सब मिलता है यहाँ पे। बस आपको अपना ध्यान रखना है थोड़ा सा,
फेक लोगों से बच के रहना है और जितना हो सके नाइट टाइम में या फिर आप अगर ड्रिंक वगैरह लेते हैं तो अपने होटल के आसपास ही रहें और पासपोर्ट हमेशा कैरी करें, उसकी नीड आपको कभी भी पड़ सकती है अगर कोई आपसे इंक्वायरी करते हैं। और प्लस आपको इसका भी ध्यान रखना है कि वो कम से कम गुम ना हो जाए, अगर वो आपके पास में नहीं रहता तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ना समाप्त हो जाते हैं। बैंग बैंग बर्गर्स, सामने हमारा स्टोर आ गया है 7-Eleven। अगर हमें कुछ परचेज़ करना है तो हम उसमें जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी ब्रांच है 7-Eleven की।